कामना शर्मा जी। ये कामना जी दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तक है कविता कुंज, जो कि हिंदी अकादमी से प्रकाशित हुई है। बहुत से पत्र पत्रिकाओं में इनका लेखन छपता रहता है। मैंने खुद इनको कई बार बहुत सक्रिय भूमिकाओं में देखा है और व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जानती हूँ कि बहुत ही ऊर्जावान कवित्री हैं। कामना जी, बहुत-बहुत स्वागत। आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? नमस्कार कनक मैम, और सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम, हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, और आप यूं थैंक ही यू। हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, मुस्कुराती रहें और जीवन के सारे बसंतों को यूं ही मनाती रहें। मेरी थैंक शुभकामनाएं यू, सो आपके साथ हैं। नाइस लाइन्स, सो नाइस। वाकई में बिल्कुल मैम। जब हम जुबान से कहते हैं ना थैंक यू, वो ना मतलब शब्द थैंक यू और ये सब ना बहुत मामूली लगते हैं भावनाओं के मुकाबले। शब्द मिलते नहीं है कहने के लिए, तो अक्सर शांत से रह जाते हैं हम लोग, उतना बोल नहीं पाते जितना बोलना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत बिल्कुल। बहुत 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 आभार दिल से। बिल्कुल मैम, और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंच को प्रणाम करती हूँ, इस पटल को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आज यहाँ काव्य पाठ करने का मुझे मौका दिया है। और मैं अपनी चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी कविता का जो मिजाज है वो सबको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत मेरी कविताओं का स्वभाव सब समझ जाए। मैं पंक्तियां रखती हूँ। न पढ़ती प्रेम परिभाषा, नहीं श्रृंगार लिखती हूँ। न बहुत खूब। पढ़ती प्रेम परिभाषा, नहीं श्रृंगार लिखती हूँ। जगा कर सत्य का संयम, यही ये प्रण हर बार करती हूँ। मेरी वाणी सुनाएगी, मेरी वाणी सुनाएगी सदाब शौर्य की गाथा। बहाकर ऊज की गंगा, मैं बस अंगार लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहाकर ऊज की गंगा, मैं बस अंगार लिखती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कविताओं का थोड़ा बहुत स्वभाव तो आप तक पहुंच ही गया होगा। और अभी 26 जनवरी का पर्व हम सबने मनाया है, एक ऐसा पर्व जो कि पूरा देश मनाता है। हम शहीदों को नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। और उन शहीदों में बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जो कि तिरंगे की शान के लिए कुर्बान हो गए। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां अपने देश के तिरंगे के लिए रखना चाहती हूँ। पंक्तियां स्वागत। प्रस्तुत करती हूँ, निवेदित हैं। तेज सूर्य साखिले, तेज सूर्य साखिले, माँ भारती के भाल पर अजेय बलिदानों की निशानी है तिरंगा। तेज बहुत सुंदर। सूर्य साखिले, माँ भारती के भाल पर अजेय बलिदानों की निशानी है तिरंगा। मजाल ललकार दे जो त्योरियां चढ़ा सके, सैनिकों के जोश की रवानी है तिरंगा। मजाल ललकार दे जो त्योरियां दिखा सके, सैनिकों के जोश की रवानी है तिरंगा। हेलो। फिर धरा हो जीतनी, हेलो। हाँ जी। फिर धरा हो नहीं डाउन जीतनी, पर। या भेद ना हो अंबर। फौलाद और विकास की कहानी है तिरंगा, और खुद को सोचे मालिक जो आज पूरे विश्व का, उस पश्चिम को भी करे पानी पानी ये तिरंगा। अजेय बलिदानों की कहानी है तिरंगा, और सैनिकों के जोश की रवानी है तिरंगा। बहुत सुंदर। विविधताएं पलती हैं छाव में तिरंगे की, विविधताएं पलती हैं छाव में तिरंगे की। सैनिकों के जोश की हुंकार है तिरंगा, और शत्रुओं के मस्तक से रण को जो पाट डाले,
देशभक्त वीरों की पुकार है तिरंगा, और भाले पर हिमालय के लहरा रहा है शान से। शत्रुओं की नाश की निशानी है तिरंगा, अजेय बलिदानों की कहानी है तिरंगा, अजेय बलिदानों की कहानी है तिरंगा, और सैनिकों के जोश की रवानी है तिरंगा, कहानी बहुत है सुंदर, रवानी है तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। और इसी के साथ एक मुक्तक मैंने, जो हमारे देश के शहीद हैं उनके लिए एक मुक्तक रखा है, निवेदित करती हूँ। लहू पानी बना करके वतन के बाग सींचे हैं, लहू पानी बना करके वतन के बाग सींचे हैं, देख कर हिंद के सैनिक कदम दुश्मन ने खींचे हैं। ये नेताओं के भाषण तो, ये नेताओं के भाषण तो तुम नाम के समझो, शहीदों की शहादत के भरोसे घर में बैठे हैं, शहीदों की शहादत के भरोसे घर में बैठे हैं। और बार बार, शत बार, सहस्रों बार उन शहीदों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और मैं उन शहीदों को नमन करते हुए एक गीत मैंने उसी रंग में रंगते हुए लिखा है, और जो हमारे शहीद हैं वो किस तरीके से उनके घर का माहौल है, या किस तरीके से वो खुद को इस देश के लिए बलिदान कर देते हैं, मेरा गीत उन शहीदों के लिए समर्पित है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। देश की वेदी पर, देश की वेदी पर हो गई जो हवन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। वाह वाह। देश की वेदी पर हो गई जो हवन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। कैसे परिवार ने उसको बॉर्डर पर भेजा होगा, क्या क्या उनके दिल पर बीती होगी, उसका हाल मैं आपके सामने बयां करना चाहूंगी। कुल का दीपक जो था माँ ने सौंपा तुम्हें, कुल का दीपक जो था माँ ने सौंपा तुम्हें, राखियां भाई की राह तकती रही, मांग सिंदूर ज्वाला सी जलने लगा, बेटियां मुंह छिपाए सिसकती रही। लाल जोड़े का रंग, लाल जोड़े का रंग अब बना श्वेत तम, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। देश की वेदी पर हो गए जो हवन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। कैसे शहीद शत्रुओं के सामने डटकर खड़ा रहता है, अंतिम सांस तक मुकाबला करता है। उसके लिए कुछ पंक्तियां मेरे मन में है, मैं सामने रखती हूँ। शत्रु के सामने काल बनकर खड़ी, शत्रु के सामने काल बनकर खड़े, माननी जय पताका का आगाज, सौंप कर हर कदम इस कसम को चली, मैं रहूं ना रहूं देश आबाद हो। गोली सीने पे खा, गोली सीने पे खा, मृत्यु कर ली वरण, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। देश की वेदी पर हो गए जो हवन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। और जब उस शहीद की लाश घर के आंगन में आती है
तो घर वालों का क्या हाल है, माँ का क्या हाल है, और वो शहीद उस माँ से क्या वचन मांगता है, आइए देखते हैं। मैं दिवाली की जगमग में ना हूँगा माँ, मैं दिवाली की जगमग में ना हूँगा माँ, होली के रंग फीके मेरे गालों के, अब न मुझसे मुलाकात होगी कभी, तीज त्योहार छूटे तेरे लाल से, मुझसे वादा तू कर भाई को भेज कर, मुझसे वादा तू कर भाई को भेज कर, अब निभाना तुझे देश सेवा का प्रण, आओ मिलकर करें हम उनको नमन। और शहीद तो अपनी शहादत दे देता है, लेकिन उसकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं इस देश से कि उनसे हेलो। सबूत ना मांगा जाए, उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का हाँ सबूत ना भाई। मांगा जाए, उनसे शहादत जी का भाई। सबूत ना मांगा जाए। तो आखिर में शहीद की क्या इच्छा है, क्या कामना है, वो ठीक है आपके ठीक है सामने ठीक है रखती हूँ। ठीक है ठीक है। ओके। हम शहादत से रोशन गुलिस्तां करें, हम शहादत से रोशन गुलिस्तां करें, तुम सबूतों की गोली को मत दागना, तुम सबूतों की गोली को मत दागना, धर्म जाति का कोई ना मतलब रहे, मजहबी देश में मजहबी रंग में देश ना बांटना, तुम बहुत सुंदर। संभालो यहाँ मैं मिलूंगा वहां, तुम संभालो यहाँ मैं मिलूंगा वहां, कर ले कर्तव्यों का मिलजुल कर वहन, देश बहुत की सुंदर। वेदी पर हो गई जो हवन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन, आओ मिलकर करें हम उनको नमन, हम बहुत उनको सुंदर। हम उनको नमन। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत धन्यवाद मैम। यूं ही आप लोगों का साथ मिलता रहे और मेरी ये काव्य धारा यूं ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन के लिए। अब थोड़ा सा दूसरे रंग की तरफ आते हैं। आजादी का रंग तो चढ़ा ही है और चढ़ा ही रहेगा, ना कभी जी गया था और ना ही जाएगा। हम ताउम्र इसे यूं ही अपने दिलों में महसूस करते रहेंगे। अब मेरी बिल्कुल। अगली पंक्तियां मैम उस व्यक्ति के लिए है, कभी कभी व्यक्ति निराश हो जाता है, जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो उसकी उम्मीदों पर, उसकी आशाओं पर पानी फेर देते हैं। तो उस समय उसके मन की क्या हालत है, वो किस तरह महसूस करता है, उन्हें मैंने अपनी पंक्तियों में रूप देने का सोचा है। अपनी लेखनी से देखती हूँ मैं कितनी सफल हुई हूँ उसमें। मैं पंक्तियां रखती हूँ। कंठ साज जीवन रथ, कंठ साज जीवन रथ पर, बिछड़े अग्निपथ पर, उस सांझ बहुत ने सुंदर। क्यों छोड़ा मुझे टूटा घरौंदा देकर, कंठ साज जीवन रथ पर, बिछड़े अग्निपथ पर, उस सांझ ने क्यों छोड़ा मुझे टूटा घरौंदा देकर, तिल मिलाते स्वप्नों को, तिल मिलाते स्वप्नों को गहराती आंखों ने विदाई दी सजल होकर, तिल मिलाते स्वप्नों को गहराती आंखों ने विदाई दी सजल होकर, ठूठ काया जागृत हुई मोह भंग पाकर, बहुत आत्म सुंदर। मंथन, आत्म मंथन निस्तब्ध आज मेरा सर्वस्व लेकर, और उस सांझ ने क्यों छोड़ा मुझे टूटे घरौंदे देकर, बहुत सुंदर। अतृप्त अतृप्त राग की रागिनी, अतृप्त राग की रागिनी थी झंकृत झंझन, अतृप्त राग की रागिनी थी झंकृत झंझन, है आज विकल सुरहीन राग लय कर्ण कटु मेरा छीन लिया मल्हार सकल, सुरहीन बहुत राग सुंदर। लय कर्ण कटु मेरा छीन लिया मल्हार सकल, और रुधि कंठ का गान आज, रुधि कंठ का गान आज
ढाता मुझ पर असीम कहर, उस सांझ ने क्यों छोड़ा मुझे, टूटा घरौंदा देकर, टूटा घरौंदा देकर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब इसी श्रृंखला में जो हमारा पूरा देश, कई बार ऐसा माहौल देश के अंदर बन जाता है कि चारों तरफ सांप्रदायिकता का रंग फैल जाता है, और वो रंग हमारे लिए ही नुकसानदायक है, हमें आपस में लड़ाने का रंग है, और उस रंग में हमें भंग डालना है। लेकिन वो रंग किस तरीके से लोगों को अपने वश में कर लेता है, मैंने इसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं समर्पित करती हूँ पूरे पटल को। स्वागत। जलती सड़कों पर सांप्रदायिक लावा है पिघलता, और इस जलन से मेरा पूरा देश जलता, मेरा पूरा देश जलता। जलती बहुत सड़कों पर सांप्रदायिक लावा है पिघलता, और इस जलन से मेरा पूरा देश जलता, पूरा देश जलता। नफरतों के छालों में, नफरतों के छालों में पानी वैमनस्य का, नफरतों के छालों में पानी वैमनस्य का, यही वैमनस्य सारी मानवता को खलता, और इसी जलन से मेरा पूरा देश जलता। ज्वालामुखी विस्फोट सबके हृदय में धधकते, ज्वालामुखी विस्फोट सबके हृदय में धधकते, और धधकता ज्वाल हर घर को निगलता, इसी जलन से मेरा पूरा देश जलता, मेरा पूरा देश जलता। भय असुरक्षा से हर मन बेचैन, यहाँ सबके दिल में एक बेचैनी है। भय असुरक्षा से हर मन बेचैन यहाँ, और चौराहे पर चारों ओर कत्लेआम चलता, इसी जलन से मेरा पूरा देश जलता, मेरा पूरा देश जलता। जलते घर की राख में ख्वाब बिखरे पड़े, जलते घर की राख में ख्वाब बिखरे पड़े, देख कर ये हश्र अश्क अब ना संभलता, इसी जलन से मेरा पूरा देश जलता, पूरा देश जलता। और ये जलन पूरे देश को जला रही है, और हमें इस जलन को शांत करना पड़ेगा अपने कर्मों से। और इसी उम्मीद के साथ मेरी कविता आप सबके सामने समर्पित थी। अब मेरी जो अगली कविता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है अखबार वाला, जिसे मैं अपने स्कूल जाते हुए या कहीं भी सुबह के वक्त देखती हूँ, और उसका जो अपना अखबार फेंकने का जो स्टाइल है मैम, उसने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया है। मैंने अपनी पंक्तियों में उन्हें स्थान दिया है, अखबार वाले को। तो मैं पंक्तियां रखना चाहती हूँ। जब मैं गुजरती हूँ तंग गलियों से, जब मैं गुजरती हूँ तंग गलियों से, मिलती बहुमंजिली इमारतें, बढ़ते एकांकी परिवार, और गैजेट्स में सिमटता बचपन, गैजेट्स में सिमटता बचपन, संस्कृति च्युत होने को तैयार। इन्हीं गलियों में नित्य प्रति दिखता एक व्यक्ति मुझे, और नाम अखबार वाला, संबोधन मिलता उसे। अपने कर्म में निरत घूमने फिरने का हुनर, खबर सब तक पहुंचाए जिस पर लगी प्रेस की मोहर। उसमें है एक विशेष कला, प्रभावित करती मुझे, जो है अखबार फेंकने का अभ्यास, और बनाता है उसे कुछ खास। गजब की तकनीक, हर मंजिल पर अखबार डाले वो हो के निर्भीक, नीचे से हाथ बड़ा अखबार डाले, ऐसे हवा में उछाले, अखबार गिरे 5वीं मंजिल। और कैसा गजब विश्वास, अनूठा अंदाज, आखिर समझा मैंने यूं ही नहीं हुआ ये इस परीक्षा में पास, बार बार इसने किया होगा प्रयास, और शायद इन्हीं प्रयासों ने इसे बनाया है कुछ खास। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अखबार वाले का बिल्कुल चित्रण कर दिया आपने तो। बिल्कुल, क्योंकि उसकी ये टेक्निक अगर हम देखें, वो अखबार को ऐसे रोल बनाता है और ऐसे इमारतों के ऊपर फेंकता है कि हम तुम देखते रह जाएं।
तो उसकी उसी टेक्निक ने मुझे इस कविता को लिखने की प्रेरणा दी। अब मेरी जो अगली कविता है मैम, उस अगली कविता में कुछ मैंने उन बातों का चित्रण किया है। आज पूरे देश में आंदोलन का माहौल जैसे जग सा गया है, और इस आंदोलन के माहौल में कुछ तो असली आंदोलनकारी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बिना किसी वजह के उनके साथ खड़े हैं कि चल तू है तो मैं भी हूँ। तो मेरी कुछ पंक्तियां उन्हीं के ऊपर हैं कि आखिर ये है क्या, ये माजरा क्या है। तो पंक्तियां मैं रखती हूँ। बिल्कुल। आज लोग सड़कों पर हैं, आज लोग सड़कों पर हैं, इसे क्या कहूं, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र, क्या हम इसे जनतंत्र की संज्ञा देंगे। तो यही मेरी पंक्तियों का मकसद है कि आज लोग सड़कों पर हैं, इसे क्या कहूं, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र। क्यों इकट्ठा है, क्यों इकट्ठा है कुछ नहीं पता, तेरे संग मैं भी आया अकारण बेवजह, और सुलगता देश बढ़ते आक्रोश, राजनीतिक रोटियां सिकती फैले नफरती संदेश, फुसफुसाते लोग बुदबुदाते कुटिल मंत्र, और इसे क्या कहूं, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र। इसे क्या कहूं, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र। आवाज इंसाफ की दबा दी गई, आवाज इंसाफ की दबा दी गई, और सांप्रदायिक नफरतों को हवा दी गई। बेहोश आवाम को सभ्यताएं मिटा दी गई, और मस्तिष्क जकड़ते भाषण बनाते परतंत्र, इसे क्या कहूं, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र। इसे क्या, बहुत सुंदर, भेड़ चाल या विकसित जनतंत्र। बहुत सुंदर मैम। इसी तरीके से मुझे अगर आशीर्वाद मिलता रहेगा तो काव्य पाठ का आनंद भी और उत्साह भी मेरा बना रहेगा। अब पवित्रा शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। आभा चौधरी जी कह रही हैं स्वागत है। बिल्कुल मैम, बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैं पूरे पटल का धन्यवाद सभी को प्रणाम एवं अभिनंदन। नीलो मेहरा जी कह रही हैं विसंगति की अग्नि से यह देश जल रहा है, निज देश पर समर्पित वह हाथ मल रहा है। किसी के पास गंगा और यमुना के मुहाने हैं, कोई कोई रहा सर्वथा निर्जल है। रमनीक मोहानी जी की पंक्तियां आपकी कविता को विस्तार देती हुई नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत खूब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरी जो अगली पंक्तियां हैं मैम, वो माँ के लिए समर्पित है कि किस तरीके से जो माँ है अपने बच्चों को सभी कुछ देती है, खुद पूरी न्यौछावर हो जाती है, लेकिन आज की पीढ़ी का माँ के प्रति कुछ मोह भंग सा हो गया है। वो अपने आप में इतनी मगन है, इतनी लीन है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके दुख दर्द को भी नहीं समझ पाती। तो ऐसे ही एक माँ बेटे का चित्रण मैंने करने का प्रयास किया है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आज भी कराहते गले की चीखें, आज भी कराहते गले की चीखें मुझे झंझोड़ती हैं, तकलीफ देती हैं। जब याद आती है उस माँ की पुकार जो बेटे की बदतमीजियों से होकर लाचार कहती है, क्या कहती है, सिर्फ तेरे लिए मैंने अपना जीवन छोड़ा है, तेरी भलाई में अपना हर हाड़ निचोड़ा है, और तू आज गैरों की तरह बात करता है। न जाने कितने आक्षेप बेरहमी से मुझ पर धरता है, और एक एक करके मेरे सभी जख्म आज उकर गए, तेरे बोल के नश्तर मुझे यूं चुभ गए। लाल क्या तूने कभी मुझे समझा है? मैं तेरे लिए रात भर उठती, तुझे छाती से लगाती, सहलाती, खिलाती, मनाती, तेरी हर बलाएं लेती, तेरा हर बोझ इन कंधों पर ढोती। और आज वही माँ तेरे सामने, आज वही माँ जो गर्व से सिर ऊंचा रखने को खड़ी, आज वही माँ नतमस्तक है खड़ी। उस अपराध बोध से, क्या अपराध है माँ का, माँ क्या अपराध बोध से आज स्वयं को ग्रसित पाती है। मैंने तुझे क्यों जन्म दिया, काश तू उसी दिन मर जाता, उसी प्रसव पीड़ा में या फिर कहीं और। आज तेरे सम्मुख घृणा से मैं यूं झुकी, और पीड़ित मन के झंझावतों की
इच्छा मेरी कि यही मर जाऊं, यूं ही मैं खड़ी ही खड़ी। और काश ये धरती फटे, समा जाऊं मैं इसमें, उस सीता की तरह। आज लाचार मैं सोचती हूँ, काश तेरा जन्म ना होता, काश मुझ पर थोड़े दिन निपुति होने का धब्बा लग जाता। पर आज की पीढ़ी पर आज की पीढ़ी उस पीड़ा से शायद कुछ ही कम होती। पर आज की पीड़ा उस पीड़ा से शायद कुछ ही कम होती, जिस पीड़ा में मैं फिरूंगी अब आमरण रोती, आमरण रोती, आमरण रोती। क्योंकि ऐसे नालायक बेटे का दर्द माँ पूरी जिंदगी महसूस करेगी। उसी को समर्पित मेरी ये पंक्तियां हैं उस माँ को, कि किस तरीके से वो अपना सब कुछ न्यौछावर करती है बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चे फिर भी उस एहसान को कहीं भूल जाते हैं। बहुत मेरी सुंदर भावनाएं और बहुत ही सुंदर शब्दों का संकलन बिल्कुल निशब्द कर दिया आपने सपना जी, कामना जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये मेरी जो अगली पंक्तियां हैं, ये मैंने बहुत प्रारंभिक समय में, जिस समय काव्य पाठ मैंने और लेखन शुरू किया था उस समय की है। तब मन में क्या भावनाएं रही हैं, मैं उन्हें उजागर करना चाहूंगी। मैं पंक्तियां रखती हूँ। नई शुरुआत, नई शुरुआत कुछ नई ही होती है, नई शुरुआत कुछ नई ही होती है। और उत्कंठा के सागर में हमें ऐसे डुबोती है, जैसे हम महान बनकर ही निकलेंगे, जैसे बहुत हम खूब, महान बनकर ही निकलेंगे। ना जाने कितने पंकज दल हम में विकसित होकर फूटेंगे। एक बहुत अनूठा सुंदर, उत्साह, एक अनूठा उत्साह, अजीब बेचैनी, जुनूनी जुनून, निगाहें पैनी, तलाश संपूर्ण की, तलाश संपूर्ण की, हर टुकड़े जोड़ती है। क्योंकि नई शुरुआत कुछ नई ही होती है, कुछ नई बहुत ही सुंदर, होती है। बहुत सुंदर, नया विलास, नया हास परिहास, नया विलास, नया हास परिहास, नवीन आयामों के संग जुड़े नए समास, नवीन जिजीविषा, नवीन आस्था, नवीन उच्छृंखलता, नया रास्ता। और प्राचीनता से मेल कर, प्राचीनता से मेल कर, नवीनता नए पग धरती है। फिर भी, फिर भी नई शुरुआत कुछ नई ही होती है। और उत्कंठा के सागर में हमें यूं ही डुबोती है, हमें यूं बहुत ही सुंदर, डुबोती बहुत ही है। बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। और अगली मेरी कुछ पंक्तियां, आजकल का जो कुटुंब परिवार बन गया है उनकी क्या मनोदशा है उसको दर्शाती हैं। बिल्कुल, अलग अलग विषयों पर मैंने सोचा है कि मैं सुनाऊं, रखूं इस पटल पर अपनी कविताएं। तो अगली मेरी बहुत कविताएं सुंदर। कुटुंबी रिश्तों के ऊपर है। स्वागत। आज, आज रिश्ते निभाए नहीं, आज रिश्ते निभाए नहीं, ढोए जा रहे हैं। प्रेम रस से सरोबार नहीं, घृणित विष में डुबोए जा रहे हैं। आज रिश्ते निभाए नहीं, ढोए जा रहे हैं। ढोए जा रहे हैं, बहुत खूब। परिस्थितियों की मजबूरियां, परिस्थितियों की मजबूरियां दम घोटती हैं। अंतरात्मा रह रहकर सैकड़ों बार कचोटती है। ना चाह कर झीकते हुए, ना चाह कर झीकते हुए हम अपना दर्द बढ़ाए जा रहे हैं। और आज रिश्ते निभाए नहीं, ढोए जा रहे ढोए हैं, जा रहे हैं, ढोए बहुत जा रहे सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर जुबां जैसे बिंद गई। कहने को तो बहुत कुछ है, पर जुबां जैसे बिंद गई। अश्रु सागर रोक कर यूं कंठ ध्वनि रुंध गई। चाहूं और, चाहूं और दिखावटी मोती हर कुटुंब में पिरोए जा रहे हैं। और आज रिश्ते निभाए नहीं, ढोए जा रहे हैं। प्रेम रस से सरोबार नहीं, घृणित विष में डुबोए जा रहे हैं, डुबोए जा रहे हैं, डुबोए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही सुंदर, भाव बहुत विभोर बहुत कर दिया आपने बिल्कुल। बहुत और धन्यवाद मैम, एक वाकई में ये उत्साहवर्धन हकीकत है के रिश्तों लिए। की जो आपने कहा। और हाँ जी। बहुत ही अच्छे अच्छे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे, मैं बीच में पढ़ रही थी, लेकिन आपको मैं बीच में रोकना नहीं चाहती थी। लिख रही हैं, आपको बिल्कुल। भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ, मन को छूती हुई शब्दावली। पीयूष जी कह रहे हैं यथार्थ। बीच में सूरज बिल्कुल, सिंह थे, कह रहे बहुत थे बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया काव्य सभी का। पाठ। मन को छूती शब्दावली कमलेश जी कह रहे हैं। प्रशांत शेखर, पीयूष जैन जी, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में और सभी का आपको बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। भाव विभोर होकर सुन रहे हैं। और मैं खुद निशब्द हूँ आपको सुनते हुए। और
बहुत ही सुंदर आपकी कविताएं, बहुत सुंदर आपका शब्दों का संचलन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। और मैम एक बात, समय का अगर मुझे थोड़ा सा भान हो जाए तो मैं अपनी अगली पंक्तियां रखती हूँ। आपका स्लॉट वैसे तो पूरा हो गया है, लेकिन स्वागत है। हाँ, अच्छा, एक मुक्तक रख सकती हो आप, समय है, एक मुक्तक। हाँ जी, ठीक है। मैं एक बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था, मैं चाहती हूँ कि देशभक्ति रंग से मैंने शुरू करा था और खत्म भी मैं उसी पर ही करूँ। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, मैं उसको साझा करना चाहूंगी आपके साथ। क्योंकि उस समय की जो मनोदशा थी कि सैनिकों के जो शरीर था वो बिल्कुल इस तरीके से गोलियों की बौछार से या जो भी विस्फोट हुआ था बिल्कुल फट गया था, तो उसके ऊपर मेरे जो मन द्रवित हुआ, उसमें मैंने कविताएं लिखी, उनको मैं साझा करती हूँ आपके साथ। कि किसका मुंह देखकर खुद को थाम पाएंगे, और चिथड़े चिथड़े बेटे जब तिरंगे में लिपट कर आएंगे। किसका मुंह देखकर खुद को थाम पाएंगे, और चिथड़े चिथड़े बेटे जब तिरंगे में लिपट कर आएंगे। माँ किसका माथा चूमेगी, माँ किसका माथा चूमेगी, बहन किससे लिपट कर रोएगी, और नन्ही प्यारी बेटी कैसे पापा से चिपट कर सोएगी। ना व्यथा कथा लिख पाएगी, ना व्यथा कथा लिख पाएगी, मेरी कलम आज मौन है। शहीदों की शहादत के आगे शब्द मेरे गौण हैं। चिथड़े चिथड़े उछले, चिथड़े चिथड़े उछले, लाल धरा ये हो गई, माँ तलक पहचान ना पाई, ये बेटा मेरा या कौन है, ये बेटा मेरा या कौन है। और माँ क्या कहती है, पूरा भेजा था मैंने बॉर्डर पर अपने लाल को, और लाखों बार चूमा था मैंने उसके ऊंचे भाल को। पर क्या पता था लाल, तू यूं लौट कर आएगा, और गोदी में लेने से पहले तेरा हर अंग बिखरिए जाएगा, तेरा हर अंग बिखरिए जाएगा। शहीद बिखरा पड़ा पहचान अपनी पाने को, टुकड़े टुकड़े हुआ शहीद वतन अपना बचाने को। आतंकी तेरे वार से भले लहू मेरा बह जाएगा, पर कारवां शहादत का हमारी ना कभी रुक पाएगा, ना कभी रुक पाएगा, ना कभी रुक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक जय हिंद। आपकी कविता के लिए वाह तो नहीं निकलेगा मुंह से, आह निकल रही है, तो वाह नहीं कहा जाएगा, उसकी आप उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन जय हिंद रहेगा। बिल्कुल, जय हिंद सभी को। और अंतिम मुक्तक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक बार आपका मंच संचालन बेहतरीन, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बहुत उम्दा तरीके से आपने मंच का बहुत शुक्रिया। मैं अंतिम मुक्तक आपके सामने रखकर विदा लेना चाहूंगी कि कुछ ऐसे हैं जो कि देश में रहते हैं, नमक यहाँ का खाना लेकिन गुण कहीं और के गाना। उनके लिए एक मुक्तक मैंने लिखा है। हिंद के बीच है रहते, गैरों के किस्से गाते हैं। हिंद के बीच है रहते, गैरों के किस्से गाते हैं। नफरती तोप के गोले देश में दाग जाते हैं, नफरती तोप के गोले देश में दाग जाते हैं। वो नारे देश को तोड़ो, वो नारे देश को तोड़ो, बनी तासीर अब इनकी। नमक का हक अदा करना ये बिल्कुल भूल जाते हैं, नमक का हक अदा करना ये बिल्कुल भूल जाते हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और पूरे मंच का, पूरे पटल का एक बार फिर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जो कि आपने काव्य पाठ के लिए सभी महिलाओं को स्थान दिया, उन्हें भी पुरुषों की बराबरी करने के लिए प्रेरित किया। मंच का एक बार पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कामना जी, बहुत बहुत शुक्रिया।